नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कोचिंग करनी चाहिए यूपीएससी के लिए कि नहीं, और या फिर कुछ जैसे यूट्यूबर्स हैं वो उनके बारे में पूरी बात करेंगे। पूरा सच रखेंगे सबका, और ये मेरी पर्सनल राय है सिर्फ, तो ये मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग को, एस्पिरेंट को बेवकूफ़ बनते नहीं देख सकता हूँ, और उनको सच्चाई पहुंचाना मेरा काम है, तो इसीलिए मैं वही कर रहा हूँ। ये सबसे पहले दो बातें होती हैं, या तो आपके पास पैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, टाइम है, और या फिर नहीं है। पहला केस, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पैसा है आपके पास, तो आप जाइए और कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। ठीक है, क्यों अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरा केस, आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा तो सिलेक्शन आपका हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार का आप यूपीएससी रिजल्ट देखेंगे तो कई सारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन लोग का भी सिलेक्शन हुआ है। लोगों गरीबी में भी मतलब लोग सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग जो होती है वो आपको गाइड की तरह करती है काम। तो कोचिंग, जो लोग के पास पैसे हैं अभी, अगर मान लीजिए, तो उनकी राह थोड़ी सी आसान हो जाती है कि उनको सब कुछ स्पून फीड कर दिया जाता है कि भैया ये पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, सब दे दिया जाता है। तो ये सब, तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो भी ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करके, कुछ जेन्यून लोगों को फॉलो करके आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और कई सारे जो आईएएस टॉपर्स हैं वो भी बोलते रहते हैं कि ऐसा कोचिंग जरूरी नहीं है, तो उनकी टिप्स आप फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़्यादातर टॉपर्स होते हैं वो कोचिंग से ही होते हैं। इस बार का भी आप रिजल्ट उठा लीजिए यूपीएससी का, तो जो टॉप 100 में 70-80 जो परसेंट लोग हैं वो सब कोचिंग वाले ही हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब कोचिंग ऐसा कोई दुश्मनी है उन लोगों से। मैं कोचिंग वोचिंग से मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। मैं एकदम सच बता रहा हूँ आपको एक बात की, आप अगर ये चेक करिए पूरा ये टॉपर्स की लिस्ट, तो सब जगह लिखा रहेगा। आप दिल्ली में जाके देखिए, वहाँ पे लिखा रहता है, और बल्कि वो लोग जाते भी है, वो उनका सब प्रूफ भी रहता है उनके पास। तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं एक्चुअली टॉपर्स। तो कोचिंग, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो करो, बिल्कुल ज्वाइन करो, मैं तो कहूँगा बिल्कुल करो। कोचिंग का देखिए ये है कि उन लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए वो 1.5 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है ना। कि अपने ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ही फायदा होगा ना। जिंदगी भर के लिए आईएएस आईपीएस बन गया तो वो आप जिंदगी भर रूल करोगे ना लोगों पे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेना चाहिए। कई सारे लोग आजकल बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए, और मुझसे कई लोग बोल भी रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया, सोचा कि मैं बता दूं, एक एज अ बिल्कुल फ्रेंड आपको बताना चाहता हूं मैं ये। कि दूसरी बात ये कि अब देखिए कोचिंग वाले आपका सिलेक्शन क्यों कराएंगे। अब मान लीजिए ठीक है, वहां पे 1,000 लोग आए, 2 लोग का सिलेक्शन हुआ, 3 लोग का हुआ, 10 लोग का हुआ, तो वो तो होगा ही यार, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट सीटें इतनी कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो आप परसेंटेज से क्यों मापते हो। मेन बात ये कि वहां पे डिमांड है, तभी तो लोग जा रहे हैं ना। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनका हो जाता है, जो बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं, एकदम डेडिकेटली रिलीजियसली पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, उनका तो होगा ही होगा। अब बाकी सब लोग थोड़ी ना कोचिंग पढ़ने। तो कई सारे लोग के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो वो कोचिंग इसलिए जाते हैं कि उनकी वहां पे दोस्ती हो जाए, लड़कियों से दोस्ती हो जाए, लड़कों से दोस्ती हो जाए, तो उन लोग का कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीजें हैं, बल्कि उनमें से भी कई स्मार्ट होते हैं तो वो भी निकाल लेते हैं। अब कोचिंग वाले आपका सिलेक्शन कराएंगे क्यों। कोचिंग वाले सिलेक्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको अपने रिजल्ट देने होते हैं, तो वो आपके लिए इसीलिए डेडिकेटली नोट्स बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो इसीलिए मतलब आपका सिलेक्शन वो आपके लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं कि उनको अपना रिजल्ट दिखाना है कि भैया मेरे यहाँ से सिलेक्ट हो गया ये। तो ये बात है। अब दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप फिर बुक्स ले आइए, कम से कम इतना पैसा जुगाड़िए कि बुक्स लाइए, नहीं तो एक स्मार्टफोन लीजिए, स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करिए, एनसीईआरटी की पीडीएफ करिए। कई सारी चीजों के पीडीएफ फ्री में मिल जाते हैं। मेरे फेसबुक पेज में बहुत सारी फ्री में देता रहता हूँ बुक्स वुक्स की। और भी कई सारे ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइट भी हैं, उसमें भी आती रहती है। तो इससे आप लोग खुद डाउनलोड करिए, थोड़ा सा रैशनल अपने दिमाग को रखिए, ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। जैसे अभी अभी मैंने देखा एक वीडियो, तो उसमें एक मतलब एक तो है, एक यूट्यूबर है, उन्होंने बोला कि भैया कोचिंग नहीं करनी चाहिए, हम ये है वो है। मतलब लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं, आप एकदम सच्ची मान के एकदम अगर आप बात सोचिए, सच जो होता है जिंदगी का, सच यही है भैया कि सबको अपना एग्जिस्टेंस बनाना है। अब जो ये भैया जी कह रहे हैं, इनके बारे में मैं पता किया, इनके दोस्त ही बोलते हैं कि इनको अपनी खुद की कोचिंग खोलनी है।
तो ये इसीलिए अब कह रहे हैं कि भैया तुम 1.5 लाख उधर मत दो, तो हमको दो, हमको 20,000 दो, हमको 30,000 दो, हमको 50,000 दो, हमको 10,000 दो। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, तो अपना दिमाग आप खोल के रखिए कि आपको कोचिंग करनी कि नहीं करनी है। देखिए कोचिंग करे बिना भी सिलेक्शन हो सकता है, कोचिंग करने से भी सिलेक्शन हो सकता है, दोनों बातें एकदम सच हैं। कोचिंग करने से बस आपकी राह आसान हो जाती है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा दोनों केसेस में। तो ऐसा नहीं कि मतलब निराश नहीं हो कि कोचिंग नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, तो नहीं हो पाएगा, होता तो है। फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जी जान लगा के एकदम, मतलब एकदम आपका पैशन होना चाहिए कि उसी में आप जुटे रहिए बिल्कुल। किसी ना किसी तरह से किसी से पूछते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है इधर उधर ढूंढते रहिए, गूगल करिए, बहुत सारी साइट है उनको फॉलो करिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करिए और बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन कोचिंग आपकी राह आसान बना देती है। कई सारे लोग यूट्यूब में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है, और बहुत अच्छे अच्छे जैसे इंडिया के जो टॉप के जो 2-3 यूट्यूबर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनका भी देखिए, सबका कोई भी यूट्यूब में फ्री में नहीं करता है कुछ भी, साफ बात है ये बात। जो ये कह रहा है कि मैं एकदम फ्री में कर रहा हूँ, वो आप लोगों से बेवकूफ बना रहा है। देखिए सबके इंटरेस्ट होते हैं। अब मैं पहले अपनी बात बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैंने 2014 में तैयारी चालू की और फिर 2016 में छोड़ दी। एक जगह में सिलेक्ट हुआ था, पीसीएस स्टेट पीसीएस मैंने निकाला था फाइनली, लेकिन उसमें भी मेरी रैंक अच्छी नहीं आई और मुझे टॉप की पोस्ट नहीं मिली, तो मैंने छोड़ दी जॉब, मैंने नहीं करी। फिर मैं अब यही कर रहा हूँ, ये यूट्यूब, ठीक है। तो मेरा अब इसमें मुझे सरवाइव भी करना है, ठीक है। तो मुझे यूट्यूब से थोड़ा बहुत एड रेवेन्यू आता है और इसीलिए मैं अपने पीडीएफ फ्री नहीं करता हूँ। मैं एकदम देखिए जो भी चीजें साफ बोलता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, एकदम ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए जो भी है बिल्कुल सामने है, कोई छिपी नहीं है, कोई बरगलाना नहीं, कोई फूल नहीं बनाना है। अब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं यूट्यूब में कि वो उनको अपना खुद की कोचिंग खोलनी। मेरा ऐसा कोई मोटो ही नहीं कि कोचिंग खोलना है मुझे तो बस यहीं पे काम करना है ऐसे ही, और सबकी सच्चाई लानी है आपको, दोस्त की तरह आपके साथ बात करनी है। मैं जनरली इसीलिए जो भी बातें होती है साफ मुंह पे बोल देता हूँ भैया कि आपको मुझे फॉलो करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, अनसब्सक्राइब कर लिए तुरंत, जिसको भी मतलब ऐसा लगता है कि मैं कोई फालतू की बात बोलता हूँ या फिर ये सब। तो देखिए अब ये जो एडिट यूट्यूब में कई सारे लोग हैं, वो लोग अब जो एक आध लोग अभी एकदम से पॉपुलर हुए हैं, वो लोग बहुत बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वो लोग खुद तो बहुत संत बनेंगे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम आपको ये कर देंगे, लेकिन फिर फाइनली वो फिर खुद ही आग मांगने आ जाते हैं कि बताइए हमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, हमारे पास पैसे की कमी है, और ये सब चीजें खुद मतलब गाड़ियों से घूमते हैं, एसी वेसी में रहते हैं सब जगह, और फिर भी वो मांगा करते हैं कि यूट्यूब में दे दो। देखो कंट्रीब्यूशन मुझे भी चाहिए था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया, तो भैया मैंने कहा ठीक है कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, मैं अपनी पीडीएफ फ्री में नहीं करता हूँ। तो जो बात है एकदम सीधे रखो, मतलब मुझे लगता है कि आपसे एकदम सच बात बताओ ना लोगों को, तो लोग आजकल बेवकूफ नहीं है। कुछ लोग ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे जरूर सावधान रहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब में बिल्कुल पढ़ाई हो सकती है, यूट्यूब में बहुत अच्छा भंडार है बिल्कुल, मतलब डिजिटल में तो डीडी न्यूज है, राज्यसभा है, द हिंदू है, ये सब पेपर आप पढ़िए, इसको न्यूज सुनिए, एनालिसिस सुनिए, देश देशांतर सुनिए, द बिग पिक्चर सुनिए, इंडियाज वर्ड सुनिए, कई सारे लोगों की करंट अफेयर की समरी होती है इंग्लिश हिंदी में, वो सब सुनिए। मतलब हो तो सकती हैं चीजें, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब में, लेकिन एक आध लोग जो है वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि सावधान रहिए इन लोगों से, और जो अपना है, आपको अपना करियर बनाना है, वहां पे ये नहीं कोई पूछेगा जब आपकी रैंक आ जाएगी कि भैया तुमने 1.5 लाख की कोचिंग दे के आए हो, तब तुम्हारी इतनी रैंक आई हो, देखो मैं यूट्यूब फॉलो करके और सिर्फ 1,000 रुपए की ये उनको कंट्रीब्यूशन देके और 1,000 रुपए की बुक लाके, और देखो मैं भी सिलेक्ट हो गया। यार ये सब कोई नहीं पूछेगा, फाइनल बात ये कि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो भाई किसी भी तरह से आप किसी भी मेथड से आपको सिलेक्शन चाहिए। जो बात होती है ना कि एवरीथिंग इज फेयर, आप अपने हिसाब से काम करिए, आप अपना रैशनल देखिए कि कौन बेवकूफ बना रहा है। कोई यूट्यूब चैनल है जैसे अब उसमें जो चीजों पढ़ा रहे हैं आप खुद चेक करिए। देखिए यूट्यूब सिर्फ 100% पूरी तरह से नहीं हो सकता है आपको कि आप यूट्यूब के भरोसे ही सिलेक्ट हो जाए, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। आप वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ऑफलाइन फॉर्मेट में नहीं पढ़ रहे हैं, तो पीडीएफ पढ़िए, बुक तो पढ़नी पड़ेगी यार, बुक तो पढ़ना जरूरी है। मतलब डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल आप एजुकेशन करके सिलेक्ट हो तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो फॉर्मेट से नहीं। वीडियो फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है, माना जाता है कि ये जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है, वीडियो मेमोरी होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बुक की स्टडी के साथ, पीडीएफ करिए, आप एक वीडियो देखिए,
एनसीईआरटी की पीडीएफ करिए, उसमें फिर देखिए उसमें सब फैक्ट सही बता रहा है कि नहीं। तो लोगों को मतलब आपको ये पहचान करना बड़ी मुश्किल बात है कि आपको कौन सही बताता है कौन नहीं सही बताता है। देखिए कई सारे लोग होते हैं वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और ये करने के लिए कि मतलब लोग किसी तरह उनसे अट्रैक्ट हो जाएं, फॉलो करने लगे, और ये सब चीजें करने के लिए कि मतलब कुल मिला के कुछ भी बोलते रहते हैं, मैंने देखा है वो। मतलब ऐसा नहीं कि कोचिंग वाले एकदम बेकार ही हैं, ऐसा थोड़ी ना यार। अब कोचिंग वाले पैसे लेते हैं आपसे 1-1.5 लाख रुपए, तो सिलेक्शन तो देते हैं, जो लोग सीरियस होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। और आप अगर टॉपर के लिए देखेंगे तो ज्यादातर लोग कोचिंग के ही होते हैं। मतलब अब सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के भी इस बार कई सारे लोगों ने किया है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको खुद समझना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको अपना माइंड खोल के रखना पड़ेगा। कुछ चीजों को मतलब जैसे कि बुक पढ़ रहे हैं आप, फिर यूट्यूब का वीडियो देखा, फिर उसको एक बार क्रॉस चेक करिए बुक से कि भैया ये सही बोल रहा है आदमी कि नहीं। तो ये सब चीजें अगर आप करके रखेंगे कि इससे आपका पता क्या होगा, गूगल करिए सब चीजों में, कोई भी अगर वीडियो आप देखते हैं तो उसमें गूगल करके एक बार देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, विकीपीडिया में क्या लिखा है, बाकी साइट में क्या लिखा हुआ है। इससे आपका खुद का दिमाग खुलेगा। मान लो एक टॉपिक आपने पढ़ा किसी से, उसको एनसीईआरटी से पढ़िए, चेक करिए कि सही बोला है इसने, उस चेक करने में आपका दिमाग खुल जाएगा और आप वो फैक्ट 2 बार पढ़ लेंगे, और इससे आपकी जीके और मजबूत हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई गलत चीज है तो फिर आप पकड़ भी लेंगे, तो आगे से सतर्क हो जाएंगे। तो देखिए मेरा फाइनल यही आपसे वर्डिंग है कि थोड़ा रैशनल होकर सोचिए, और हर आदमी यूट्यूब में भी जो काम करता है वो भी अपने लिए भी काम करता है। क्योंकि सोशल वर्क बहुत अच्छी बात होती है, चैरिटी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये सोशल वर्क और चैरिटी घर से ही चालू होती है। अब मैं देखिए मैं एक साफ बोलता हूँ कि अगर मैं खुद नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा तो मैं आपके लिए कैसे बनाऊंगा। तो आप लोगों को सब कुछ सर्व करने के लिए मुझे खुद सर्वाइव करना जरूरी है ना। तो यही सब चीजें सबके साथ है। तो जितने भी लोग हैं वो अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब ये जो कुछ लोग हैं जैसे इनके खुद के अपना खुद का कोचिंग खोलना चाहते हैं, तो ये लोग अब आपको बरगलाने लगे कि भैया 1.5 लाख वाली के पास मत जाओ, आप मेरे पास आओ, हमको 5,000 कंट्रीब्यूट करो और हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब खुद की देखिए, अब मैं किसी की कैपेबिलिटी के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो आप खुद जज कर सकते हैं कि कितने कैपेबल कौन सा बंदा है। ये सब चीजें हैं। थोड़ा सच्चाई कड़वी जरूर होती है, कई सारे लोग को एक वीडियो बहुत बुरा लग सकता है, तो मुझे ऐसी कोई परवाह नहीं है। देखिए मैं किसी ये जितना ज्यादा नहीं सोचता हूँ कि कोई भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लोग तो सोचेंगे ही, मुझे 80-90% लोग सपोर्ट करते हैं, बस मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। जो लोग हेट हैं, नफरत करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव अगर आप ये क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो मैं कई बार एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ वो चीजें। बाकी ऐसा नहीं कि मैं हर चीज एक्सेप्ट कर लूँ, बिल्कुल सही बात है। और मुझे नहीं ऐसा लगता है कि देखिए अब मेन बात ये भी होती है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अगर कोई चीज पढ़ी है, कोई चीज रिसर्च की है और वो सब आप समझते हैं, कोई आपकी समझदारी है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी की बात क्यों मानो। मतलब कुछ अगर सजेशन है तो अगर आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो करिए, आप अपने अंदर भी करिए और अपने आसपास भी देखते रहिए। तो मतलब ये कुल मिला के यही सब बातें हैं कि आप ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में मत पड़िए, थोड़ा सच्चाई से और रैशनल होकर डिसीजन लीजिए। कोई आदमी, एक आदमी है कि वो थोड़ा कड़वा सच बोल देता है, रूड होके बोल देता है, लेकिन वो सच बोल देता है कम से कम। और एक आदमी है कि आपको लगेगा कि एकदम जितनी चुकनी चुपड़ी बातें करेगा, संत बनेगा और फिर कहेगा कि यार देखो हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते हो। नहीं, एक चीज कॉन्सेप्ट आजकल आ गया जैसे ढिंचैक पूजा है। अगर अपने आप को आप बेवकूफ साबित कर दो ना कि लोग बहुत ज्यादा फॉलो करने लगेंगे। तो आजकल कुछ एड्यूट्यूबर्स ये भी करने लगे हैं, और जो एकदम से लेटेस्ट अभी पॉपुलर हुए हैं कि वो अपने आप को बेवकूफ करेंगे, कह देंगे कि मुझे पेटीएम नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, बताइए मैं कैसे करूं। तो ये सब चीजें यार देखो, ये खुद आप अपना दिमाग खोलिए। अगर आपको अपना करियर बनाना है, अपने लिए सफल होना है, तो अपने हिसाब से सोचिए कि आपको, अगर आप मतलब देखिए कोचिंग में पूरा पका पकाया गाइडेंस मिल सकता है, स्पून फीडिंग मिल सकती है आपको, और पैसे हैं तो आप बिल्कुल जाइए ना वहां पे, दिल्ली में रहिए, जाके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। नहीं पैसे हैं तो भी आप दिल्ली से कम से कम नोट्स वोट्स ले आइए, कुछ कोचिंग वालों के वहां पे प्रिंट आउट मिलते हैं वो ले आइए, उससे पढ़िए, ऑप्शनल उससे पढ़िए। लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो गूगल में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ खुद अपने आप को जलाना पड़ेगा। सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन ये सब चीजों पे देखिए अपने हिसाब से आप करियर के डिसीजन खुद लीजिए, और थोड़ा सतर्क होके सच्चाई के साथ और रैशनल होके सोचिए, तब कोई डिसीजन लीजिएगा। मतलब यूट्यूब का बहुत बड़ा माया जाल है आजकल।
बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका एक मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि पुराने जमींदार हैं बड़े कोचिंग वाले, और ये छोटे छोटे नए जमींदार आ रहे हैं, तो बात वही रहेगी, सबके इंटरेस्ट अपने हैं। तो सबको बिल्कुल अच्छी बात भी है कि देखिए अब अगर आदमी जो यूट्यूब के लिए कर रहा है, कोई भी, मैं कर रहा हूँ और भी कोई कर रहा है, तो वो खुद को सर्वाइव करना ही है, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि मतलब वो भी, उनका भी सर्वाइवल चलता रहे और स्टूडेंट का भला भी होता रहे, मतलब सिलेक्शन भी होता रहे। लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सतर्क रहो भैया, सावधान। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। कोई कमेंट हो तो कर दीजिएगा, गाली गलौज मत करिएगा प्लीज, गाली गलौज ना मैं सुनता हूँ ना मैं किसी को देता हूँ। थैंक यू।